गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इन्हें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3। ठीक है, तो हम इसे पहले सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये a plus b का होल स्क्वायर। तो क्लास 9th में आप आइडेंटिटीज आप सभी को लर्न होंगी। a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हियर x स्क्वायर plus 2x plus 1 multiply 2x minus 6। ठीक है, x square plus 2x cancel out plus 1 plus 6 7 equal to 0। ठीक है, तो it is a form of ax square plus bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस फॉर्म में है ना, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि b इज इक्वल टू 0, कि b 0 है, तो इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, जो गिवन इक्वेशंस है ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। नाउ चेक द सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4x प्लस b स्क्वायर 4। तो ये x स्क्वायर इज कैंसिल आउट, x स्क्वायर 3x प्लस 4x 7x 4 माइनस 3 तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना क्लियरली कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी है, आपने चेक कर लिया, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट x प्लस 2 होल क्यूब। तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। तो इसमें किस आइडेंटिटीज का यूज होगा, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो वी कैन यूज a क्यूब प्लस b क्यूब 2 क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 2 प्लस 3ab स्क्वायर 2 स्क्वायर इन 4। हियर 2x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। राइट हैंड साइड 2x क्यूब माइनस तो माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x प्लस 14x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ क्लियरली देखो, जो आपका वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो जो आपकी ये इक्वेशन है इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी आपकी गिवन इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर x क्यूब माइनस 4x क्यूब
माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x. Clearly x cube minus 4x cube 3x cube माइनस ये आपका 3x क्यूब माइनस x क्यूब तो माइनस 4x क्यूब माइनस x ये प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x माइनस 13x देन प्लस 1 माइनस 8 प्लस 8 तो ये प्लस 9 इक्वल टू 0. तो आपको भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो इट इज ए नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एक्स क्यूब इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूं, अगर ये 4x क्यूब की जगह 4x स्क्वायर हो 4x स्क्वायर देन इट इज 4x स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल. तो ये जो इक्वेशंस होगी आपकी क्वाड्रेटिक, ये जो आपकी गिवन इक्वेशंस है ये कैसे बन जाएंगी. देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 0. तो ये आपका बन जाएगा 2x² माइनस 13x प्लस 9. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है. तो आपको किस स्टेप से जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो आप उसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर देखिए अगर वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c देन गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वेश्चंस फर्स्ट के जो आपके ऑप्शंस रह गए हैं बाकी वो आप खुद ट्राई कीजिए. अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए. ठीक है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. अब आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं, आपको क्या लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है और आपको उन्हें स्टेटमेंट दिया गया है, आपको उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर देना है. ठीक है. तो ध्यान से अभी इसे सॉल्व नहीं करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना देनी है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. ठीक है. जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more than है, एक अधिक है. तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. ठीक है. तो हम इसे कैसे करेंगे. तो सपोज लेट द ब्रेथ बी अ breadth of a rectangle is x. ठीक है. x मीटर. तो उसकी जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, आपकी x मीटर है. तो लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या है कि ट्वाइस द ब्रेथ 2x इज 1 more than, सी 1 more than. तो आपकी इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर. अब क्वेश्चन आपको एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू B इज इक्वल टू एरिया. तो L 2x प्लस 1 ब्रेथ इनटू x इज इक्वल टू एरिया 528. ठीक है. अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. तो आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया ना, तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. अब इसका सेकंड ऑप्शन में देखिए. सेकंड ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. ठीक है. कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मींस जो आपकी लगातार होते हैं. तो सपोज लेट द फर्स्ट नंबर इज x. आपका फर्स्ट नंबर अगर x है तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो सेकंड नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, x प्लस 1. ठीक है.
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। आपको बस उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। आपको इसे आगे अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपसे केवल ये कहा गया है कि रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने बना दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन देखिए, सेकंड का। Rohan mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan present age. ठीक है, आपसे कहा है कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 इयर्स बड़ी है, ठीक है। तो रोहन के हमने सपोज कर दिया, सपोज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स। तो रोहन की मदर की तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की मदर जो है उससे 26 इयर्स बड़ी है, तो x प्लस 26 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज x प्लस 3 एंड हिज मदर, उसकी मदर की एज रोहन मदर एज एक्स प्लस 26 पहले से एंड 3 इयर्स प्लस 3 इट मीन्स एक्स प्लस 29, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज 360। उनके जो आफ्टर 3 इयर्स एज है x प्लस 3, उनका प्रोडक्ट x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया। अब आपको क्या कर देना है, इसे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 is equal to 360 x square 32 plus 87 minus 360 equal to 0, x square plus 32x 293, ठीक है, 270 इक्वल टू 0। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, ठीक है। तो देखिए इसमें सपोज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर, तो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर है, डिस्टेंस उसे कितनी कवर करनी है 480 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर है तो 480 अपॉन x, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर उसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर लेस हो जाती है, तो इसका मीन्स अगर उसकी स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 और डिस्टेंस उसे यही कवर करनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका टाइम होगा, तो टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8, ठीक है। इतना आपका टाइम। अब क्वेश्चन में आपसे कहा
है कि ये जो टाइम है अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये पहले टाइम से 3 आवर्स ग्रेटर है, ठीक है, ये अधिक है। तो इट मीन्स इस टाइम में अगर मैं 3 आवर्स ऐड कर लूं तो ये दोनों आपके टाइम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन्स 480 अपॉन में x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये पहले का टाइम है उसमें मैंने प्लस 3 कर दिया तो ये इस टाइम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे सिंपल सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे 480x प्लस 3 x माइनस 8 इज इक्वल टू 480। अब तो सिंपल सॉल्व, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी x से, ठीक है। तो ये 480 और x मल्टीप्लाई 3x माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8 इंटू 480 अपॉन में x माइनस 8 प्लस तो माइनस 40 24 480, ठीक है। तो 480, ये 480 से 480 कैंसिल, 3x माइनस 38 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये एलसीएम ले लिया मैंने इधर, तो x 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके इधर इक्वल इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरे कमेंट में मुझे इन्फॉर्म कीजिए।